दोस्तों, क्या बिहार की सियासत में नीतीश कुमार की बेजोड़ पकड़ एक बार फिर साबित हो चुकी है? क्या 2025 विधानसभा चुनाव की जीत ने यह स्पष्ट कर दिया कि राज्य में आज भी शेर का दबदबा कायम है और नीतीश कुमार ही वो शेर है जो कभी कमजोर पड़ते थे? दोस्तों, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव जीतते ही पूरे देश को यह संदेश दिया है कि सियासत का मैदान वो जंग है जहां शेर हमेशा शेर रहता है, चाहे कितने भी तूफान आए, कितने भी गठबंधन बदले? आखिर क्यों 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के लिए अब तक का सबसे फायदेमंद और रणनीतिक साबित हो रहा है? एनडीए की शानदार बहुमत वाली जीत के बाद जेडीयू ना सिर्फ मजबूत हुई बल्कि नीतीश की साख और भी ऊंची हो गई। लेकिन अब एक ऐसा सियासी ट्विस्ट सामने आया है जो बिहार की राजनीति की पूरी तस्वीर बदल सकता है। सबसे बड़ा और गंभीर सवाल ये कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में औपचारिक एंट्री से क्या बिहार का सत्ता समीकरण उलट-पुलट हो जाएगा? क्या यह कदम जेडीयू को नई ऊर्जा देगा या फिर परिवारवाद के विरोधी नीतीश की छवि पर सवाल खड़े करेगा? और सबसे महत्वपूर्ण ये कि इस नई एंट्री से आरजेडी की रणनीति और उसके कोर वोट बैंक को कितना गहरा नुकसान पहुंच सकता है? क्या महिला वोटर्स और अति पिछड़ी जातियों का भावनात्मक जुड़ाव अब जेडीयू के पक्ष में और मजबूत हो जाएगा? इन सभी सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो में विस्तार से देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी। दोस्तों, जैसे जैसे खरमास खत्म होने का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बिहार की सियासत में बदलाव की तेज सुगबुगाहट सुनाई देने लगी है। पटना में जेडीयू मुख्यालय के गेट पर दो बड़े और प्रभावशाली पोस्टर लगे हैं जिन्होंने पूरे राज्य में हलचल मचा दी है। इन पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश के साथ उनके बेटे निशांत कुमार की तस्वीर प्रमुखता से लगी हुई है। लेकिन बात सिर्फ मुख्यालय तक सीमित नहीं है। पटना के प्रमुख चौक चौराहों, सड़कों और यहां तक कि सीएम हाउस के एंट्री पॉइंट पर भी ये पोस्टर नजर आ रहे हैं। ये पोस्टर छात्र, जेडीयू और पार्टी के अन्य संगठनों की ओर से लगाए गए हैं, जिसमें साफ साफ मांग की गई है कि नीतीश सेवक मांगे निशांत। अब पार्टी की कमान संभाले निशांत भाई। नववर्ष और मकर संक्रांति की शुभकामनाओं के साथ ये पोस्टर कह रहे हैं कि चाचा जी के हाथों में सुरक्षित अपना बिहार, अब अगली पीढ़ी का भविष्य संवारे भाई निशांत कुमार। दोस्तों, वैसे तो निशांत कुमार की सियासी एंट्री को लेकर चर्चा पिछले कई महीनों से चल रही थी। चुनाव के दौरान उनकी सक्रियता, पार्टी कार्यक्रमों में मौजूदगी और कार्यकर्ताओं की लगातार मांग। लेकिन अब ये पोस्टर एक औपचारिक अभियान का रूप ले चुके हैं। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता अब खुलकर कह रहे हैं कि निशांत को राजनीति में आना ही चाहिए। सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार और उनके रणनीतिकारों ने निशांत को पार्टी में लाने की तैयारी पूरी कर ली है। 13 दिसंबर से शुरू हुए जेडीयू सदस्यता अभियान को इस दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है। खैर, कहानी इतनी सीधी नहीं है। अब सवाल भी उठते हैं और यह सवाल बेहद गंभीर है। क्या निशांत को पार्टी अध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी? क्या उन्हें मंत्री बनाकर सरकार में शामिल किया जाएगा या फिर नीतीश कुमार सीधे अपने बेटे को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर देंगे, जैसा कि कई कार्यकर्ता और नेता खुलकर मांग कर रहे हैं? दोस्तों, नीतीश कुमार ने हमेशा परिवारवाद की राजनीति का कड़ा विरोध किया, लेकिन आज जेडीयू के भीतर से उठ रही ये आवाज ये बताती है कि पार्टी के नेतृत्व का खालीपन, नीतीश की उम्र और भविष्य की अनिश्चितताएं उन्हें इस दिशा में सोचने पर मजबूर कर रही है। बीजेपी का रुख भी इस मामले में काफी दिलचस्प है। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व भी चाहता है कि निशांत जल्द से जल्द राजनीति में आए। अब सवाल आता है कि बीजेपी के ये चाहने की वजह क्या है? दरअसल दोस्तों, बिहार में जेडीयू के पास 85 विधायक, 20 एमएलसी, 12 लोकसभा सांसद और 4 राज्यसभा सांसद हैं। साथ ही 15 से 16% मजबूत वोट बैंक है, खासकर महिलाओं और अति पिछड़ी जातियों का, जो पिछले 20 सालों से नीतीश की छवि से भावनात्मक रूप से जुड़ा है। अब अगर नीतीश सक्रिय नहीं रहे तो यह वोट बैंक बीजेपी में शिफ्ट हो सकता है, लेकिन निशांत की एंट्री से यह वोट बैंक भावनात्मक आधार पर जेडीयू के साथ बना रह सकता है।
वहीं अगर जेडीयू कमजोर हुई तो ये वोट आरजेडी या प्रशांत किशोर जैसे नए विकल्पों की तरफ जा सकता है, जो एनडीए के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो बीजेपी तो कभी यकायक वाली स्थिति में नहीं जाती, इसलिए नीतीश और बीजेपी दोनों के लिए निशांत की एंट्री अब अनिवार्य बन चुकी है। दोस्तों, कुल मिलाकर बिहार की राजनीति आज एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी है। जेडीयू मुख्यालय से लेकर पटना की सड़कों तक फैला यह माहौल साफ संकेत दे रहा है कि नीतीश कुमार अब अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी को लेकर असमंजस में नहीं है। भले ही परिवारवाद का विरोध उनका पुराना रुख रहा हो, लेकिन मौजूदा हालात, पार्टी की मजबूरी और भविष्य की चुनौतियां उन्हें ये कदम उठाने पर विवश कर रही है। दोस्तों, अगर निशांत कुमार की औपचारिक एंट्री होती है तो ये ना सिर्फ जेडीयू को नई ऊर्जा और स्थिरता देगा, बल्कि आरजेडी और अन्य विपक्षी दलों के लिए बड़ी चुनौती साबित होगी। खासकर महिला वोटर्स और अति पिछड़ी जातियों पर इसका सीधा और गहरा असर पड़ने की पूरी संभावना है। दोस्तों, बिहार की सियासत अब एक नए दौर में प्रवेश करने वाली है। क्या निशांत कुमार वाकई पिता की विरासत संभालेंगे या फिर यह सिर्फ चर्चा तक सीमित रह जाएगा? अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।